Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine, staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, that is climatic regions of the world. इसी यूनिट में हम पिछले लेक्चर्स में वेदर और क्लाइमेट को भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर को भी डिस्कस किया था. आज हम knowledge 3.3 start करेंगे, that is identify the factors that affect the climate of a region. So my dear students, pause the video and quickly open page number 46 in your geography 6 books. I hope everybody has opened the pages. So now let's quickly move forward. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक रीजन क्या होता है. अगर आप ये टॉपिक को गौर से देखें तो फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है जो कि इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को. कहाँ के? किसी भी एक रीजन को, यानी कि कहीं भी एक सिमिलर जब एक काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है उसको हम जगह को रीजन कह देते हैं, या कहीं पर भी कोई भी चीज सिमिलर हो. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजन्स कैसे बनते हैं. एन एरिया विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर फिजिकल, एनवायरमेंटल और कल्चरल दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज इज कॉल्ड अ रीजन. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीजन बनता कैसे है. किसी भी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जब कल्चर सेम हो, जबान सेम हो, रहने सहने का तरीका एक हो, या अगर वहां का क्लाइमेट सेम हो, एक जैसा पूरे उस रीजन के अंदर उस जमीन के टुकड़े पे क्लाइमेट आपको मिले, एक जैसी जबान बोलने वाले लोग मिले, तो ये अलग अलग तरह के रीजन्स बन जाते हैं. यानी कि ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम रीजन बना सकते हैं. वो जबान भी हो सकती है, वो कल्चर भी हो सकता है, इसके अलावा वो क्लाइमेट भी हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल फिजिकल सेटिंग भी हो सकती है किसी भी जगह की. तो इस तरीके से हम रीजन्स बनाते हैं. अब किसी भी एक ज्योग्राफिकल टुकड़े का क्लाइमेट जो है उसको क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं और किन किन को हम मद्देनजर रख के एक जगह का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है. सो द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल. अब ये तीन चीजें जो है किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है. अब इन तीनों को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमने आज उसको डिस्कस करना है. सो दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन लैटिट्यूड, वाटर बॉडीज, एलिवेशन अबव सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, माउंटेन बैरियर्स एंड ओशन करंट्स. सो लेट्स सी हाउ दीज फैक्टर्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. सो किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है उसके अंदर क्या चीजों को हम नोटिस करते हैं. हम वहां का टेम्परेचर देखते हैं, हम देखते हैं कि वहां बारिश कितनी होगी और वहां का एयर प्रेशर कैसा है. अब इन तीनों चीजों को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं वो है फैक्टर्स क्लाइमेट के, जैसे कि लैटिट्यूड्स, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, ओशन करंट्स, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज. तो ये तमाम चीजें वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने इसको बहुत गौर से सुनना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ 3 फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस करूंगी. इसके पार्ट बी में जो है हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स को या नेक्स्ट 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जमीन जो है वो सफेयर है, सफेरिकल है, ठीक है, और उसको हमने एक लाइन से डिवाइड किया. एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको पैरेलल डिवाइड करती है इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. इसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, दिस इज नोन एज इक्वेटर. क्या डिग्री है इसकी? इसकी 0 डिग्री है. ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये जो टॉप्स है इनको हम नॉर्थ एंड साउथ पोल कहते हैं, ठीक है. तो अब लैटिट्यूड्स का क्या काम होता है? लैटिट्यूड्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि 90 नॉर्थ है और 90 साउथ है. तो ऊपर और नीचे जो है वो लैटिट्यूड्स इंक्रीज करते जाते हैं इन डिग्रीज, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज. सो 90 लैटिट्यूड लाइंस इक्वेटर के ऊपर हैं और 90 ही इक्वेटर के नीचे हैं. अब ये क्लाइमेट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? ये आपको किसी भी जगह की लोकेशन तो बताती हैं, लेकिन ये क्लाइमेट के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं. कैसे डालती है? सो लेट्स हैव अ लुक. सो द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस टेल्स अस हाउ फार इट इज फ्रॉम द इक्वेटर. Places closer to the equator are usually warmer because the sun rays shine directly on them. In contrast, places closer to the poles in Arctic or Antarctic Circle experience colder temperatures because the sun rays are inclined, leading to less direct heating of the surface. So my dear students, ये diagram बहुत important है, इसको जरा गौर से देखें. अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होता.
अर्थ जो है स्लाइटली अपने एक्सेस के ऊपर, ये एक्सेस की लाइन है जिसपे स्लाइटली टिल्ट हुआ हुआ है एट सम डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद टॉप्स पे हमें पता है क्या है, नॉर्थ पोल है, बॉटम पे है साउथ पोल। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन भी पढ़ी थी। सबसे पहले 0 डिग्री पे इक्वेटर है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ये इंक्रीज कर रही है। सो एक और इंपॉर्टेंट लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 नॉर्थ पर है। इसी तरह नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23.5 है, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। इसी तरह आर्कटिक सर्कल है 66.5 नॉर्थ और एंटार्क्टिक सर्कल है 66.5 साउथ, और यहां पर हो गया 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। अब क्या है कि सन रेज जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल करती है, डे एंड नाइट कॉज होता है जब एक्सेस के ऊपर अर्थ रोटेट करता है। इसके अलावा सन रेज जब आपके अर्थ के ऊपर फॉल कर रही हैं तो ये आपके अर्थ को हीट प्रोवाइड करती हैं और लाइट भी प्रोवाइड करती हैं, राइट। ये सबको पता है, ये बड़ी जनरल सी बात हो गई। अब ये क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती हैं कि जब भी अर्थ जो है अर्थ के इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली ये फॉल करती हैं और एक ऐसे एंगल बनाती हैं जिसकी वजह से इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर जो है वो वार्म ही रहता है। वार्म क्यों रहता है? क्योंकि वो एंगल जो है वो डायरेक्ट है, सनलाइट का एंगल डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, इट डज नॉट चेंज, ठीक है। अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट करे या अपने एक्सेस पे रोटेट करे, दे आर गोइंग टू मेक सेम एंगल ऑन इक्वेटर, जिसकी वजह से यहां पे थ्रू आउट द ईयर वार्म या ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है। सो बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर कैप्रिकॉर्न एक जैसा टेम्परेचर रहता है, व्हिच इज वार्म, वेट and tropical temperature. And as we move away from the equator, 0 डिग्री इक्वेटर पे वार्म होगा टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। Why? Because the sun rays are making such an angle कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, यहां डायरेक्ट सन रेज फॉल करिए, बट यहां जाके ये एक सर्टेन एंगल बनाना शुरू कर देती हैं अर्थ के साथ, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट फॉल नहीं करती यहां पर, जिसकी वजह से हीट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती और इसी वजह से टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ठंडा होता जाता है। सो इसकी एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज क्लोजर टू द इक्वेटर, दैट इज एट 23.6 डिग्रीज नॉर्थ, सो इट इज वार्मर देन इंग्लैंड व्हिच इज एट 54 डिग्रीज नॉर्थ एंड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। अब इस फिगर को आप देखें कि जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, यहां पे लैटिट्यूड इंक्रीज हो गया, इट इज 54 डिग्रीज, ओके, एंड दिस इज समवॉट 24 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। हमें पता है कि पाकिस्तान का टेम्परेचर गर्म होता है और यूके का टेम्परेचर जो है वो पाकिस्तान से ठंडा है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। सो टुवर्ड्स द पोल जैसे जैसे आप मूव करेंगे टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। सो आप इसको एक इक्वेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं जो कि आपने अपने मैथ्स में या फिजिक्स वगैरह में, साइंसेस में पढ़ी होगी। टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज inversely proportional to the distance from the equator. That means as you move towards the equator, the temperature is going to drop. More the distance, less will be the temperature. Less the distance, more will be the temperature. So ये inversely proportional है। So ये एक एग्जाम्पल हो गई और इसी के साथ हम एक सिमुलेशन की तरफ चलेंगे। So let's quickly move towards the simulation, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सन रेज जो है वो फॉल कर रही हैं अर्थ पे। So this is the simulation। आपको अर्थ नजर आ रहा है, इक्वेटर सब बच्चों को सेंटर में नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो भी नजर आ रही हैं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, राइट। सो ये देखें एंटार्क्टिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल, डिग्रीज मैंने आपको इनकी बताई हैं। सो दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज यू मूव अबव दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब आप सन रेज को देखें, दे आर मेकिंग अ डायरेक्ट, अब यहां मैं अपना पेन पकड़ लूंगी ताकि मैं आपको लिखकर बता सकूं। ओके, यहां पर सन रेज डायरेक्ट फॉल करी हैं ऑन द ट्रॉपिक्स, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एज वी आर मूविंग अवे, आप ये देखें कि एक सर्टेन एंगल बनता जा रहा है, डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही, यहां मैक्सिमम रेज फॉल हो रही हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई अर्थ जो है इस पे इक्वेटर्स के ऊपर जो है टेम्परेचर वार्म होता है और इसी की वजह से मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। ये वो टेम्परेचर जोन्स हैं कि आपको
ट्रॉपिकल टेम्परेचर नजर आ रहा है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, एंड देयर इज टेम्परेट जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, राइट, और फिर पोलर जोन है, दिस इज नॉर्थ कोल्ड जोन एंड दिस इज साउथ कोल्ड जोन, ओके, इसको पोलर जोन्स भी कहा जाता है और यहां पर एक्सट्रीमली ठंडा क्लाइमेट होता है। सो ये तो सन रेज की वजह से हमने क्लाइमेट बना दिए, लेकिन एक्चुअल क्लाइमेट जोन्स जो है उसमें बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने सिर्फ एक फैक्टर पढ़ा है, राइट, अभी हमने सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस किया जिसकी वजह से हमने सोलर जोन्स बनाए, राइट, लेकिन जब हम बाकी सारे फैक्टर्स पढ़ लेंगे तो अगले टॉपिक्स में हम जाके वर्ल्ड के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बनाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को किसी भी रीजन के इफेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। तो आपको पता चल गया कि एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द क्लाइमेट इज गोइंग टू गेट कोल्ड बिकॉज लैटिट्यूड्स आर इंक्रीजिंग एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ. So towards the pole, climate is going to get cold, and near the equators, the climate will be warmer or hotter. So this is one kind of factor that we have just discussed. अब एक और फैक्टर भी है जो कि आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, that is water bodies. यानी कि जैसे जैसे आप कभी आपने नोटिस किया दरिया के किनारे आप गए हो या किसी झील के किनारे आप गए हो, जैसे जैसे आप पानी के नजदीक जाते हैं वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, आपको ठंडक महसूस होती है. तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है जैसे कि सी है और ओशंस है, ये किसी भी जगह के क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से भी क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं. लेट्स हैव अ लुक. सो प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियर होना, करीब होना. Proximity to large water bodies such as oceans, seas or large lakes can moderate the climate of any area. यानी कि उसके अंदर मॉडरेशन आती है. मॉडरेशन का मतलब है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं. Water has a higher heat capacity than land, meaning it takes a longer to heat up and cool down. That means कि वाटर जो है, अगर केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी चीज की लार्जर हीट कैपेसिटी होने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, तो इसी तरीके से अर्थ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से इंक्रीज नहीं होता. इसी तरीके से वो जल्दी से अपनी हीट को गिव अवे भी नहीं करता. तो इसी वजह से ये क्लाइमेट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है. अब कैसे इफेक्ट करता है? एज अ रिजल्ट कोस्टल रीजन्स टेंड टू हैव माइल्डर एंड मोर मॉडरेट टेम्परेचर्स कंपेयर टू इनलैंड एरियाज. यानी कि गर्मी सर्दी का या टेम्परेचर का कोस्टल एरियाज पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता. अगर आप कभी कराची जाएं, आपने देखा होगा कि कराची में गर्मी या सर्दी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. इट रिमेन्स काइंड ऑफ कांस्टेंट. ठीक है, एक जैसा टेम्परेचर, आपको एवरेज टेम्परेचर गर्मी में भी सर्दी में भी एक जैसा मिलेगा. व्हाई इज दैट? क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है? अरेबियन सी मौजूद है और वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी आपके इलाके को, आपके जो जमीन पे जहां लोग रह रहे हैं उसको जो है वो मॉडरेट रखता है. ना वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना वहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है. जबकि जमीन जहां पर इनलैंड एरियाज में, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन पंजाब, तो यहां पर कोई बहुत बड़ी मेजर वाटर बॉडी नहीं है. दरिया हैं लेकिन उनके करीब थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट होता है. पर टॉकिंग अबाउट इनलैंड एरिया जो कि पानी से दूर है, वहां क्या होता है कि वो जल्दी से गर्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगी कि हम दो एरियाज को डिस्कस करेंगे. वन इज कराची एंड वन इज अहमदाबाद एंड इनलैंड एरिया इन इंडिया. अब दोनों का लैटिट्यूड जो है वो सेम है. ठीक है, ऑलमोस्ट 24.8 कराची एंड 23 नॉर्थ. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. देयर इज जस्ट डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री इन देयर लैटिट्यूड. अब देखिए इनके टेम्परेचर में फर्क देखें कि कराची का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज एन इनलैंड एरिया जिसके करीब कोई बड़ी मेजर वाटर बॉडी नहीं है, अहमदाबाद, उसका एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है या मैक्सिमम टेम्परेचर यहां तक चला जाता है. सो आप ये देखें कि पानी के करीब होने की वजह से आपका टेम्परेचर किस तरीके से मॉडरेट हो रहा है. और ये एक फैक्टर है लैटिट्यूड्स के अलावा जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकता है. एक और एग्जांपल लाहौर की है व्हिच इज एन इनलैंड एरिया. अब ये इनलैंड एरिया है, क्या मतलब है? यानी कि इसके करीब कोई बड़ी वाटर बॉडी मौजूद नहीं है. लेकिन अब आप इसका टेम्परेचर देखें और इसके लैटिट्यूड को भी आपने कंपेयर करना है विद कराचीज लैटिट्यूड. ठीक है, इसका लैटिट्यूड है 31.5. तो हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर
डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका लैटिट्यूड कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, इट इज 35। व्हाई इज दैट? क्योंकि कराची के टेम्परेचर को जो अरेबियन सी है वो मॉडरेट किए हुआ है, जबकि लाहौर का टेम्परेचर जो है, बीइंग एन इनलैंड एरिया जिसके करीब कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो क्या है, वहां पर जल्दी जल्दी से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इसके सर्दियों के टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो लाहौर का टेम्परेचर बहुत कम होगा, जबकि कराची का टेम्परेचर जो है वो इसी के आसपास होगा। व्हाई? क्योंकि वाटर बॉडी में, वाटर के पास हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो ना ज्यादा जल्दी ठंडा होने देता है किसी जगह को, ना जल्दी से गर्म होने देता है। सो नाउ यू नो कि दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट कर सकते हैं, लैटिट्यूड्स एंड वाटर बॉडीज। नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। ये आपका टेम्परेचर टेबल है, ये आपकी बुक्स में भी दिया गया है, कंपैरिजन बिटवीन लाहौर, लैटिट्यूड कराची एंड सेम लैटिट्यूड्स अहमदाबाद एंड कराची, और फिर हमने उनको वाटर की प्रॉक्सिमिटी से डिफरेंशिएट किया। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी किसी भी जगह के टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकती है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आप जैसे जैसे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ गर्मियों में घूमने जाते हैं, कैसा टेम्परेचर होता है वहां का, जल्दी से मुझे बताएं। ठंडा होता है। और जो बच्चे पंजाब में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ टेम्परेचर गर्मियों में जून जुलाई में कैसा होता है, एक्सेसिव हीट होती है, ऐसा ही है ना। लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ पोल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज आते हैं, तो ठंडक हो जाती है। अच्छा, अब इसका तो आप सब बच्चों को पता होगा कि पंजाब का लैटिट्यूड जो है वो कम है, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा। ये तो एक फैक्टर होगा कि डेफिनेटली मौसम ठंडा होगा। लेकिन ये जो पहाड़ वहां पर मौजूद है, ये भी बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर को। कैसे ठंडा करते हैं कि जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और आप लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूं कि आपने 1000 फीट जो है वो क्रॉस कर लिया है, ठीक है। आपने 1000 फीट जो है आप ऊपर चढ़ गए किसी पहाड़ के, तो जैसे ही आप 1000 फीट चढ़ेंगे तो यहां पे टेम्परेचर कुछ और था और ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्रीज ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर। लेट्स सपोज यहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो यहां जाकर आपने 1000 फीट जैसे ही चढ़े हैं आप, तो टेम्परेचर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रहा है। एंड विद एवरी 1000 फीट इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑन द माउंटेन, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये ही एलिवेशन का फर्क है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अब इसको मैं आपको एक मैप से समझाती हूँ। विद इन पाकिस्तान का मैप हम क्या चीज नोटिस करेंगे, हम ये नोटिस करेंगे कि वहां पे कोई वाटर बॉडी तो नहीं है, क्या वहां पर कोई लैटिट्यूड्स दोनों के किस तरह के हैं, तो सब चीजों को हमने मद्देनजर रखकर जो है वो अब टेम्परेचर डिस्कस करना है। अब हम कोयटा को डिस्कस करेंगे। एवरीबडी नोज दैट कोयटा इज अ माउंटेनस एरिया, ठीक है, बलूचिस्तान में है ये, और दिस इज डेरा गाजी खान विच इज इन पंजाब, ठीक है। दोनों के लैटिट्यूड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ठीक है। डेरा गाजी खान का लैटिट्यूड क्या है, इट इज 30 डिग्रीज नॉर्थ। कोयटा का लैटिट्यूड क्या है, इट इज 30.1 नॉर्थ। दोनों का सेम लैटिट्यूड है। अब इनकी एलिवेशन जरा चेक करें अबव द सी लेवल, ठीक है। कोयटा की एलिवेशन है 1680 मीटर्स अबव द सी लेवल और डेरा गाजी खान की क्या है, जस्ट 120 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। ऑलमोस्ट प्लेन जोन के ऊपर है ये। अब टेम्परेचर डिफरेंस चेक करें, इनका एवरेज टेम्परेचर या गर्मियों में अगर हम इनका टेम्परेचर चेक करें तो कोयटा का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और डेरा गाजी खान का 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूज डिफरेंस। और आप ये भी देख सकते हैं कि स्टिल डेरा गाजी खान जो है ये कुछ दरियाओं के करीब है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव है क्योंकि इसकी एलिवेशन बहुत ही कम है। और जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं कोयटा में, तो आप देखें कि कितना ज्यादा जो है वो फर्क पड़ गया, ठीक है। सो एलिवेशन भी एक वो चीज है, एक फैक्टर है जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। लैटिट्यूड सेम है लेकिन टेम्परेचर में एक वास्ट चेंज आ रहा है, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिनकी वजह से और फैक्टर्स जिनकी वजह से हम किसी भी जगह का क्लाइमेट बनाते हैं। सो मैंने आपको ये तमाम एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन की है अबाउट डेरा गाजी खान एंड कोयटा बीइंग द सेम लैटिट्यूड बट huge variation in temperature because of the change in elevation above the sea level. So my dear students, outcome आज का क्या है कि हमने latitudes को डिस्कस किया, water bodies को और elevation को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो दूसरे 3
फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो उसी के साथ मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी। आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों ने काफी पढ़ लिया। डू रीड इट आउट एंड गिव इट अ लुक। इसको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा। मैप्स जितने भी बुक्स में दिए गए हैं उनको आपने फोकस करना है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।